हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पेपर कोड 389 की 5 यूनिट के बारे में। बाकी 4 यूनिट हमने करा दिए है पहले से ही, आप उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यूनिट 5 समाजशास्त्रीय सिद्धांत के नवीनतम प्रवृत्तियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1। संरचनाकरण की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ऑप्शन ए सही है हमारा, एंथोनी गिडेंस। संरचना का निरंतर पुनर्निर्माण होता है। संरचना का निरंतर पुनर्निर्माण होता है, ऑप्शन ए सही है। संरचना का नवीन स्वरूप सामने आना है, ऑप्शन ए संरचनाकरण। संरचनाकरण को दिशा देते हैं व्यक्ति, समाज, समुदाय, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। संरचनाकरण को एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है गिडिंस ने, ऑप्शन ए सही है। गिडिंस ने संरचना को माना है द्विपक्षीय, ऑप्शन बी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी किसकी रचना है? गिडिंस, ऑप्शन बी सही है। संरचनाकरण की प्रक्रिया में होते हैं संरचना, क्रिया, अभिकर्ता, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। संरचनाकरण के अभिकर्ता की गिडिंस ने कितनी शैलियाँ बताई हैं? 3 शैलियाँ बताई है, ऑप्शन सी सही है। संतुलनवादी विचारधारा को और किस नाम से पुकारा जाता है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संरचनावाद को वृहत एवं लघु सिद्धांतों के बीच की कड़ी माना है? तो ऑप्शन सी सही है, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस के अनुसार कौन सा सिद्धांत वृहत सिद्धांत है? संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ऑप्शन ए सही है। संतुलनवादी संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? ऑप्शन बी सही है, नकारात्मक। संतुलनवादी संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? नकारात्मक, ऑप्शन बी सही है। इस यूनिट में हमारे कुल 60 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं आपको। ये आखिरी यूनिट है हमारी 5वीं। बाकी की यूनिट आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अभी 19 तारीख को जो पेपर होना है हमारा 491 पेपर कोड है सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट, उसकी वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। और उसके साथ ही वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सभी जानकारी हम आपको उसमें देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जब सामाजिक संरचना के भिन्न अंगों में परस्पर सामंजस्य रहता है तब उसे क्या कहते हैं? सामाजिक संगठन, ऑप्शन सी सही है। सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित नहीं होती, क्या यह सत्य है? नहीं, ऑप्शन बी सही है। सामाजिक व्यवस्था को एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पहलू होता है जो क्रिया प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, ऑप्शन सी सही है, गतिशीलता। किसने कहा है शास्त्रीय परंपरा में 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री मार्क्स की प्रेतात्मा के साथ वाद विवाद का आनंद लूटते रहे? एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन ए सही है। सामाजिक व्यवस्था का कौन सा भाग व्यवस्था के गतिशील तत्वों से संबंधित होता है? तो ऑप्शन सी सही है, संरचनात्मक श्रेणियाँ। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न तत्वों में पाई जाने वाली एकता का आधार क्या है? प्रकार्यात्मक संबंध, ऑप्शन बी सही है। सामाजिक संरचना क्या है? समाज के ढांचे की परिचायक, ऑप्शन बी सही है। रूटीनीकरण की अवधारणा किसकी है? गिडिंस, ऑप्शन ए सही है। रूटीनीकरण को करिश्माई प्राधिकार किसने कहा? मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी सही है। अंतः क्रियाओं का रूटीनीकरण होता है, ऑप्शन ए सही है, परिस्थितियों से। लोकल की अवधारणा का प्रतिपादन किया गिडिंस ने, ऑप्शन ए सही है। एक निश्चित क्षेत्र जिसकी सीमाबंदी स्पष्ट होती है कहलाता है लोकल, ऑप्शन ए सही है। गिडिंस ने निश्चित क्षेत्र की कितनी सीमाएं बताई है? 4, ऑप्शन सी सही है। स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी किसकी रचना है? जॉनसन एच टर्नर, ऑप्शन सी सही है। संरचना को सत्तामूलक अस्तित्व किसने माना है? लेवी स्ट्रॉस ने, ऑप्शन ए सही है। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। हम आपको बता रहे थे वाइवा से जुड़े हुए, तो वाइवा से रिलेटेड एक वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में और कैसे उनका जवाब देना होता है, कैसे अधिक से अधिक मार्क्स गेन करें, वो सभी के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूर्तीकरण विधा पर निर्भर है, ऑप्शन ए सही है, संरचनाकरण। पियरे बार्दियू किस देश के समाजशास्त्री थे? फ्रांस, ऑप्शन सी सही है। शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है बार्दियू, ऑप्शन ए सही है। बार्दियू की सामाजिक पूंजी में शामिल है मित्र, समूह, सामाजिक तंत्र, ये सभी समकालीन समाजशास्त्री है पियरे बार्दियू, ऑप्शन ए सही है। बार्दियू की प्रतीकात्मक पूंजी है ईमानदारी, सम्मानित, संबद्ध, सम्मान।
डी ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। पुराना या परंपरा का नहीं है, वह है आधुनिक, ऑप्शन सी सही है। प्रथम दुनिया के देश है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी, ऑप्शन डी सही है। तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, डी ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है आधुनिकीकरण। मिस्टेकन मॉडर्निटी शब्द दिया है दीपांकर गुप्ता ने, ऑप्शन ए सही है। आधुनिकीकरण की द्रव्यीकरण अवधारणा के जनक है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए सही है। सांस्कृतिक पक्षों में जब नवीनता आई तो इसे कहा गया उत्तर आधुनिकता, ऑप्शन ए सही है। विरचना या विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? देरिदा ने, ऑप्शन बी सही है। तत्व मीमांसा का खुला विरोध किया है देरिदा ने, ऑप्शन ए सही है। औद्योगिकरण के बाद की अवस्था है उत्तर आधुनिकता, ऑप्शन ए सही है। गिडिंस ने संरचना के दोहरेपन पर जोर दिया, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने संरचना की धारणा को स्वीकार किया? दुर्खिम, स्पेंसर, वेबर, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। चलिए 46 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि संरचना केवल एक बार निर्मित हो जाने वाली स्थिति नहीं है? गिडिंस, तो ऑप्शन ए सही है हमारा। निम्नलिखित में से कौन संरचनाकरण से संबंध है? निरंतर बनना, बिगड़ना, फिर बनना, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है। रूटीनीकरण में प्रयुक्त होने वाली कार्य विधियाँ हैं संस्कारों को प्रारंभ करना व समाप्त करना, अंतःक्रियाओं में निपुणता विकसित करना, आकार निर्माण करना, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अंतःक्रिया का इसे लंबी समयावधि तक निरंतर विशेष प्रतिमान में बने रहने में सहायक होता है, ऑप्शन बी सही है। रूटीनीकरण सार्थकता के आधार पर संस्थाओं का प्रकार है राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, ये सभी, ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन क्रियाओं के कर्ता के रूप में कार्यशैलियों का प्रकार है? विशिष्ट कर्तव्य एवं अधिकार, उद्देश्यों की पूर्ति की सुविधाएं, संचित ज्ञान एवं व्याख्यात्मक योजनाएं, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही है हमारा, ये सभी। निम्नलिखित में से किससे अंतःक्रियाओं का रूटीनीकरण होता है? परिस्थितियों से, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन लोकेल की श्रेणी है? समय सीमा पार करने वाला क्षेत्र, विस्तृत संस्थागत विस्तृत के क्षेत्र, भौतिक सीमाओं को पार करने वाला क्षेत्र, ऑप्शन डी ये सभी, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ये सभी। डेनियल लर्नर द्वारा प्रतिपादित आधुनिकता की अवधारणा का संबंध है 4 दशक पूर्व से, ऑप्शन ए सही है। औद्योगिकरण की 3 अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चौथी दुनिया के देश, ऑप्शन डी सही है। बार्दियू ने सामाजिक संरचना के स्वरूप को माना है क्रमबद्ध, ऑप्शन ए सही है। बार्दियू की संरचना एवं क्षेत्र के सिद्धांत से संबंध है सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, डी ये सभी, ऑप्शन डी सही है। टर्नर ने संरचनाकरण के सिद्धांत को एक सिद्धांत बताया अस्पष्ट, ऑप्शन ए सही है। संरचनाकरण का सिद्धांत अत्यधिक की विधा पर निर्भर है अमूर्तीकरण, ऑप्शन ए सही है। और इस प्रकार हमारी 5 यूनिट समाप्त हो गई है। इसमें कुल 60 क्वेश्चन थे। कल इसका पेपर है 11 बजे से 2 बजे तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।